नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। दिल्ली की राजनीति में अब शीश महल बनाम माया महल का जिक्र होने लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास के रेनोवेशन पर विवाद खड़ा हो गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने राजनिवास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 1 के नवीनीकरण यानी कि रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगी और दूसरे बंगले का उपयोग कैंप कार्यालय के रूप में किया जाएगा। इसे लेकर के अब दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी सीएम रेखा गुप्ता को घेरा है। रेखा गुप्ता के बंगले को माया महल बुलाना भी शुरू कर दिया है। बताया गया है कि रेखा गुप्ता को 2 बंगले आवंटित हुए थे। इनमें से पीडब्ल्यूडी ने बंगला नंबर 1 के लिए रेनोवेशन का टेंडर जारी किया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद रहेंगी। वहीं उनका दूसरा बंगला नंबर 2 फिलहाल कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बंगला नंबर 1 को लेकर के खास बात यह है कि पहले यहां दिल्ली के उपराज्यपाल का दफ्तर हुआ करता था। इसके चलते बंगले में कमरों को अलग अलग केबिन में बांट दिया गया था। एक एक कमरे को 2 या 3 वर्गों में बांटा गया था, ताकि यहां पर सरकारी कर्मियों के लिए क्यूबिकल्स बनाए जा सके। ऐसे में जब रेखा गुप्ता ने जून में इस बंगले को अपना निवास बनाए जाने के लिए चुना था, तब अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका रेनोवेशन नए सिरे से कराया जाएगा। गौरतलब है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक अपने परिवार के साथ अपने शालीमार बाग स्थित निजी आवास में रह रही थी। एक मीडिया ग्रुप ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी थी कि रेखा गुप्ता पहले ल्यूटेंस दिल्ली में अपने लिए घर ढूंढ रही थी रहने के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास केंद्र सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले बंगलों से बदलने के लिए कोई ढंग का बंगला नहीं था। इस रेनोवेशन में कई हाईटेक उपकरण और लग्जरी आइटम शामिल किए जाएंगे। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस रेनोवेशन में खर्चा क्या क्या, कैसे कैसे और कब कब होने वाला है, जिसके चलते इसे आम आदमी पार्टी के द्वारा माया महल कहा गया। इसमें एसी लगेंगे, करीब 14 से लेकर 24 एयर कंडीशनर लगेंगे, जिनकी कीमत 7.7 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। टीवी 5 टीवी यूनिट जिनकी कीमत 9.3 लाख रुपए बताई जा रही है। और अन्य उपकरणों में करीब 85,000 रुपए का ओवन टेस्ट ग्रिल यानी कि ओटीजी, 77,000 रुपए की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 60,000 रुपए का डिश वॉशर, 63,000 रुपए का गैस चूल्हा, 32,000 रुपए का माइक्रोवेव और 91,000 रुपए के 6 गीजर शामिल हैं। लाइटिंग की बात करें तो बंगले में 115 लैंप, वॉल लाइट, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर लगाए जाएंगे, जिनकी लागत करीब 6,03,939 रुपए है। सुरक्षा को देखते हुए 14 सीसीटीवी कैमरे जिनकी कीमत 5.74 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का पावर बैकअप सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस विवाद की मुख्य वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल करार दिया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए शीश महल विवाद की याद भी दिलाता है। आपका आरोप है कि जब दिल्ली के लोग महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती स्कूल की फीस, बिजली और पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री जनता के पैसे से आलीशान सुविधाओं पर खर्च कर रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी को अपने शासनकाल में हुए खर्चों का जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले पर होने वाले खर्च के टेंडर की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी पोस्ट करके बंगले के रेनोवेशन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि सीएम रेखा गुप्ता के माया महल में लगेंगे करोड़ों रुपए। एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर और रोजगार को बचाने के लिए परेशान है, दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल पर करोड़ों रुपए लगा रही हैं, रेनोवेशन करवा रही हैं। इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट लगाई जाएंगी। इस तरीके का पोस्ट भी आम आदमी पार्टी ने किया। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आधिकारिक आवास को लेकर के भी कई सवाल उठाए थे। भाजपा के नेताओं ने तब दावा किया था कि केजरीवाल ने इस बंगले के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। भाजपा ने दिल्ली में इस शीश महल को लेकर केजरीवाल को घेरा था। सरकार बनाने के बाद भाजपा ने मार्च 2025 को कैग की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जिसमें बताया गया था कि मार्च 2020 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के बंगले के ग्राउंड फ्लोर की रीमॉडलिंग और एक अतिरिक्त मॉल बनाने का प्रस्ताव दिया था। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि बंगले के इस रेनोवेशन में 7.91 करोड़ रुपए खर्च होने थे। यानी कि कुल मिलाकर के दिल्ली की राजनीति में पहले अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनाने का आरोप भाजपा ने लगाया और अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी भाजपा की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर माया महल बनाने का आरोप लगा रही है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।